भोपाल से खबर, जहां पर एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। समय से पहले खत्म हुआ एमपी विधानसभा का सत्र। 16 से 6 मार्च तक चलना था सत्र खत्म होने को लेकर सत्ता और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली है। 22 विभाग की बजट पर चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शकील बेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शकील, अचानक से अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बजट सत्र को लेकर ये आस लगाई जा रही थी, जो संभावनाएं जताई जा रही कि इस बार का बजट सत्र जो कि 16 फरवरी से शुरू हुआ वो 6 मार्च तक चलेगा, लेकिन आज इसे अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बाकायदा समापन भाषण संबोधन जो है वो भी सदन के अंदर हुए। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष ने सरकार के ऊपर एक तीखा हमला बोला है, क्योंकि बजट सत्र में ऐसे 22 विभाग मध्य प्रदेश के हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई और ना ही उनके अनुदान मांगों को लेकर किसी प्रकार का कोई खाका तैयार किया गया। और ये जो है विपक्ष का एक आरोप है कि अगर ये पूरा सत्र पूरा चलता तो निश्चित तौर पर जनता के साथ साथ सरकार के उन मुद्दों पर भी चर्चा होती जो कि जनहितैषी हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। तो ये जो एक आरोप है वो विपक्ष ने यहाँ पर लगाया है। साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी की बातचीत की जाए, गौमांस की बातचीत की जाए, गौमांस प्रतिबंध की बातचीत की जाए, या फिर गौमांस पर जीएसटी की बातचीत की जाए, जो छूट की बात यहाँ पर की जाए, इसके अलावा बेरोजगारी की बातचीत यहाँ पर की जाए, भ्रष्टाचार की बातचीत यहाँ पर की जाए, ऐसे तमाम मुद्दे नजर आते हैं जिन पर सरकार बसती हुई नजर आई। ये आरोप है विपक्ष का। और यहाँ साफ तौर पर यह भी यहाँ विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से जो पूरा सदन अब तक चला है वो कहीं ना कहीं उसमें जो सार्थकता बजट को लेकर होनी थी वो सामने नहीं आई। आरोप एक और यहाँ पर लगता है सरकार के ऊपर कि जो सवालों के उत्तर दिए गए, चाहे वो तारंकिक हो या अतारंकिक हो, उन सवालों के जवाब भी जो है कई सवाल ऐसे हैं जिनके सही जवाब सरकार ने नहीं दिए हैं। और यही कारण यहाँ पर रहा कि लगातार जो है हमने देखा कि कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही लगातार हंगामे की भीट जो है वो चढ़ती हुई नज़र यहाँ पर आई है। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं तो जिस प्रकार से अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही थी, तो आज जिस अंतिम अनुदान मांग पर चर्चा की गई वो था पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग, संस्कृति विभाग। और उस पर भी साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो राम पथगमन के प्रोजेक्ट को पूरा यहाँ पर नहीं कर पाई है। कृष्ण पाथी का एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से जो मंदिरों का जीर्णोद्धार और साथ ही साथ लोक बनाने की जो तैयारियां सरकार ने की है, जिसमें हम मैहर लोक की बातचीत करें, उज्जैन के महाकाल लोक की बातचीत करें, इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि सदन अगर पूरा चलता तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होता। ठीक है शकील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।